सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। दोस्तों, साध संगत, फूलदास और तुलसी साहिब में प्रसंग चल रहा है। उस परम तत्व के विषय में, परम पुरुष के विषय में, मूल तत्व के विषय में, जिस नाम से भी आप पुकारें या विभिन्न प्रकार के संत अलग अलग नामों से उस परम तत्व को पुकारते हुए आए हैं, तो उसी के बारे में तुलसी साहिब फूलदास के साथ संवाद कर रहे हैं कि किस संत ने उसके बारे में क्या कहा है, कौन सा मार्ग बताया है। तो कई संतों का वर्णन वो कर चुके हैं। दादू साहिब के भी 2 शब्द उन्होंने पहले समझाए हैं और अब आगे पुनः दादू साहिब के शब्द लेकर के तुलसी साहिब फूलदास को समझाते हैं। तो क्या कहते हैं? दादू जाने नहीं कोई, संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतर पटे अगम अगाध यगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा, सूरत सिंध समोई, निराकार आकार न ज्योति पूर्ण ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पहवे, तन मन गति पति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनका सरनोई। कहते हैं कि संतों की गति गुप्त है। दादू कहते हैं कि इसे कोई नहीं जानता, संतों की गति को कोई नहीं जानता। उस अज्ञेय ब्रह्म तत्व का जहां अंत होता है, वह अंत लोक की अंतरात्मा ही वह अगम्य है, अगाध है, इंद्रियातीत है, शून्य आकार शून्य में वह शून्य के उस पार है। वह न निर्गुण है न सगुण है, न वह ब्रह्मांड है न सृष्टि है, न वह न ब्रह्मांड का कोई अंश तत्व है, किंतु वह सुरति समाधि में सर्वथा समाया हुआ है। वह न निराकार है, न आकार में, न ज्योति स्वरूप है, और वह पूर्ण ब्रह्म भी नहीं है। इन सब के उस पार उस सारे तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, और उसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन, ज्ञान, मर्यादा सभी को नष्ट कर देना पड़ता है। दादू कहते हैं कि मैं अंकिचन उनके चरणों में निरंतर चित्त लीन किए रहता हूं, मैं तो सदा सदा के लिए उनका शरणागत हूं। तुलसी कहे बुझाए, फूलदास सुन संत गति, दादू साकी बताए, निसा बूझी के यह है कही। तुलसी समझाते हुए कहते हैं कि हे फूलदास, संतों की गति को ध्यान देकर सुनो। दादू ने तो यह साखी ज्ञान अंधकार को ही देखकर कही है। हे फूलदास, मन लगाकर सुने। दादू साहब की साखी यह बतलाती है कि जो संतों ने स्वयं देखा, वह रूप लक्षण के बिना अशरीर रहता है। वह अलक्ष्य शरीर के ही भीतर रहता है, क्योंकि उसका ना कोई रूप है और न लक्षण, इसलिए वह अदृश्य ही रहता है। जिसके न रूप है न कोई लक्षण, वह इसी शरीर के भीतर समाधि द्वारा दिखाई पड़ता है। इसके बाद फिर से मैं दादू की साखी सुनाता हूं, उनका एक शब्द गाकर सुनाता हूं, और वह यह है कि जिसे संतों ने अपने हृदय में देखा है और जिसे अगम्य एवं अनेक तत्व बताया है, वह ब्रह्म तत्व है। तुलसी साहिब दादू साहिब की अगला शब्द गाकर के बताते हैं, गाकर के सुनाते हैं। दादू दिल बिच देखा, संग रूप नहीं दे रेखा। दादू साहब कहते कि मैंने उसको अपने हृदय के मध्य देखा है, वैसे न उसका कोई रंग है, न रूप है और न लक्षण। वेद तथा धर्म ग्रंथ उसे एक सीमा के भीतर ही वर्णित करते हैं, मैंने तो उसे असीम बताया है। मुल्ला शेख सैयद पंडितगण ये तो अपनी दृढ़ता में ही नष्ट हो गए। वह न राम है, न रहीम है, न केशव है, और विष्णु तथा हजरत साहब दोनों में से एक भी नहीं है।
वह स्वामी सभी से विलक्षण है, उसे किसी किसी संत ने देखा है। दादू साहब कहते हैं कि अत्यंत दीन होने के बाद उसे प्राप्त किया है। मैं उसे अगम्य एवं अलक्ष्य क्यों कहूं? जिसने जिसने उसे समझा है उसने उसे पहचाना है और उसके मन का भ्रम इस प्रकार समाप्त हो गया। तुलसी साहिब दादू साहिब का अगला शब्द गाकर सुनाते हैं कि संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मैंने जिस पंथ को देखा वहां अपना प्रियतम दिखा। सुरति समाधि के शब्द में वह अष्टदल कमल है, वह रूप तथा लक्षण से विलक्षण है। पिंड ब्रह्मांड वेद धर्मग्रंथों में इंगित वह 5 महाभूत तत्वों से विलक्षण है। सत्यलोक में वह परमात्मा अनासक्त है, वह स्वामी है, वही सृजन करता है। आदि चेतना के प्रकाश एवं काल निरंजन द्वारा वह प्रसारित नहीं है। वह न राम है, न रहीम है, न वह ईश्वर है, न आत्मा है और न वह मोहम्मद साहब का अवतार है। समस्त संतों के शरीर शीश पर चरणों को रखकर मैंने इस असार सृष्टि के बीच स्थित उस सार तत्व को पहचाना है। दादू उस अपने प्रियतम के दर्शन की दीवाने हो उठे हैं। ये मित्र दर्पण में ही यार का मुख बिंब दिखा दो। आधी रात हो गई है, चंद्रमा आकाश के मध्य आ गया और तारे खिलखिलाकर फूल जैसे खिल उठे। सुरति समाधि एकाएक चटक कर चक्री व जैसी चढ़ गई और शून्य आकाश फूट गया। मैं जाकर प्रीतम के महल के मध्य में ऊपर स्थित अटारी पर जा लगी, वहां सुरती नृत्य का ठिकाना देखा। मैं जाकर प्रीतम के महल के मध्य में ऊपर स्थित अटारी पर जा लगी, वहां सुरती नृत्य का ठिकाना देखा। उसके आदि मध्य अंत में सर्वत्र से समाया हुआ देखा। मैं उसका वर्णन कैसे करूं? गुप्त बातें गोपनीय ही रही, मैं उसका वर्णन क्यों करूं, कैसे करूं? वह अंदर ही अंदर छिप गया। मैंने उसमें पूरी तरह से संसक्त होकर जो कुछ भी किया वह वही जानता है। किसी अन्य ने तो न मुझे पहचाना तक नहीं, ना मुझे ना उसे, न मुझे पहचाना तक नहीं। सृष्टि के प्रलय काल से जलने तथा मरने की सारी पीड़ा समाप्त हो उठी और जन्म मृत्यु का संदर्भ भी खत्म हो गया। ये कौन कह रहे हैं? दादू साहिब। तो दादू साहिब के शब्द को तुलसी साहिब सुना करके फूलदास को समझा रहे हैं। जिन जिन संतों ने सारी बातें बताई थी उसे अपने शरीर के मध्य देखा। उसका न रूप था न लक्षण। उस अदृष्ट तत्व को मैंने अपने भीतर देखा। जिन जिन संतों ने अगम पत्त को देखा उन सब ने उसकी समझ प्राप्त की। जिन जिन संतों ने इसके विषय में कहकर सुनाया है उन्होंने इसे स्वयं अपनी दृष्टि से देखा है। बिना देखे संत जन उसे कह नहीं सकते और झूठ तथा लबार बिना देखे उसके विषय में कहते हैं। हे फूलदास, तुम इसे मन ही मन समझो। जिसे गोस्वामी कबीरदास जी ने कहा है वह सत्य है। संत और कबीर के बीच में कोई अंतर नहीं। जो दोनों को, कबीर और संत को, अलग अलग बताते हैं वे नरक में जाते हैं। जो संत अपने धाम गए, कबीरदास जी ने उनके स्थानों का वर्णन किया है। और जो संत शून्य आकाश के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं उनकी दशा के विषय में कोई नहीं जानता। संत मत को जो अलग अलग करके जानता है उसके कारण वह नरक की खान में पड़ता है। और जो अपने से गड़ गड़ कर संतों की निंदा करता है वह इस भवसागर में आदि से अंत तक भटकता रहता है। लोग संतों के भेष तथा उनके ज्ञान के विषय में नहीं जानते। लोगों को यह समझाना चाहिए कि उनके बिना संसार में किसी का कोई ठिकाना नहीं है, अस्तित्व नहीं है। भवसागर में पड़कर लोग वेशभूषा में भूल जाते हैं, इसलिए वे वेशधारी साधुजन की छाया में सदैव काल के ही वश में रहते हैं। हे भाई, मैंने कुछ निंदा भाव में नहीं देखा है, मैंने कुछ निंदा भाव नहीं कहा है। संसार में मैंने जैसा जैसा देखा है उसे वैसा वैसा बतलाया है। मैं अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करूंगा और केवल संतों के साक्ष्यों को ही सुनाऊंगा।
इसके अतिरिक्त भी मैं अन्य बातें कहूंगा तथा अन्य अनेक संतों की साखियों को और कुछ सुनाकर बताऊंगा और उनके उनके साक्ष्यों को बताकर सुनाऊंगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि वेश तो संतों का दास है और इसी वेश के कारण यह संपूर्ण संसार के अनीति और स्वच्छंदता का केंद्र है। मैं तुलसी साहिब तो संत चरणों की धूली हूं। मैं दादू साहब के शब्दों में इसके मूल रहस्य को वर्जित करूंगा। उनकी साखियों तथा शब्दों को मैं बतलाऊंगा, फिर मैं दादू की साखियों को सुनाऊंगा। मैं इन शब्द को इसलिए सुना रहा हूं कि संसार के मूल में मैंने वेश रचना को ही प्रधान रूप में देखा है। सुख के अन्य कारणों के केंद्र को भूलकर व्यक्ति वेश रचना में ही संसक्त हो उठा है। इसलिए ही दादू ने अपने शब्दों में से पुकार पुकार कर बताया है। इतना समझाने के बाद तुलसी साहिब फूलदास को दादू साहिब का शब्द गाकर सुनाते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। अरे यह साधु वर्ग वेश रचना में भूल गया है। दादू साहब कहते हैं कि इसलिए यमराज के साथ प्रस्थान कर रहा है। 6 दर्शन सिद्धांत उनके पंडित तथा ज्ञानी एवं पुराणवाचक सभी के सभी उन्हें पढ़ते हुए मर गए। परमहंस, योगीगण, सन्यासी आदि जो वेद के प्रभाव का ज्ञान मानते हैं, वे अपने को आत्म ब्रह्म रूप कहते हैं और गाते हैं कि सभी में आत्म रूप ब्रह्म समाया है। इन कारकों से वे माया संसार से मुक्त नहीं होते। वे अहम में विलीन ब्रह्म को मानते हैं। वे मन रूपी पक्षी की खबर नहीं जानते। वे शरीर को पूरी तरह से धर्म चिन्ह बनाए हैं। वे संसार के प्रति जिज्ञासावान किंतु मोह तथा मद में माते हुए हैं और उनसे उनके अनेक भाई बंधु संसक्त तथा लिपटे हुए हैं। वे परमात्मा स्वामी हैं, समर्थ हैं, दाता हैं। ये उन्हें नहीं पहचानते। उन स्वामी के रहस्य का ज्ञान वेद भी नहीं समझते और वे उस परमात्मा के अगम्य पंथ को भी नहीं जानते। दादू साहिब कहते कि संसार में थोड़े दिन ही रहना है। इसका दुखदायी बंधन सो तू यह समझने की चेष्टा मत करो कि आत्मज्ञान कैसा है। इसको बताने वाले इन साधुओं के वश में आकर धोखा खा जाओगे। यह संसार भाव में है, सुंदर लगता है और उस परम तत्व को खोजते खोजते फिर वह जाओगे। भौतिक सुखों के कारण यह संसार वेश रचना में ही भूल उठा और अब आगे वह उस मुक्ति के सार तत्व को पुनः नहीं प्राप्त कर सकेगा। यह संसार ना समझो और संपन्नों की पूजा करता है और उन्हें समझ में आता है कि हमारे स्वार्थ को पूर्ण कर देंगे। यह भव सिंधु अपार है, अथाह है। इसे प्रवेश करने के लिए समझ कर पद रखना। यम की जाल के पंदे अत्यंत दारुण व्यापक हैं। तुम स्वयं उसमें अपने आप बंध जाओगे। दादू साहब समस्त संसार को पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस वेश रचना के विषय में सभी सुन लें। इस भवसागर के पार तभी हो सकोगे जब श्रुति के शब्द ज्ञान अनुभव ज्ञान में प्रविष्ट होंगे। तुलसी साहिब दादू साहिब की वाणी को आगे बढ़ाते हैं। दादू साहब ने आवाज देकर कहा, हे फूलदास। दादू साहिब ने आवाज देकर कहा कि संसार के जीवो, तुम्हें इस वेश रचना से लज्जा नहीं आती। शिव सनकादि, श्रृंगी ऋषि एवं पाराशर आदि की वेश रचना से भी उनका आध्यात्मिक मंतव्य पूरा नहीं हुआ। यह तुम्हारा शरीर काल का खाद्य पदार्थ है। काल इसको खा जाएगा और क्षण क्षण तुम्हारे सिर पर काल की गाज गिर रही है। सुखदेव, व्यास, जनक, नारद आदि के घट घट पर वह फैला हुआ है। हे मनुष्य, तो किस विचार से उनसे बच निकलेगा? व्यर्थ ही तो पच पच कर मर रहा है। जैसे कोई व्याघ्र गाय के लिए रक्षा का कोई उपाय करता हो, ठीक उसी तरह यमराज की सेना तुम्हारे लिए सजाई गई है। संपूर्ण सुख संपत्ति पल भर में छूट जाएगी, जैसे मधुराजा के हटते ही छत्ते में मक्खियां छूट जाती हैं। धन के निमित्त तुम रात्रि दिवस दौड़ते हो, किंतु मृत्यु कहां कब आ जाए तय नहीं है। जिन संतों ने सुरती के सत्य की भी पहचान कर ली, उसके लिए जन्म मृत्युओं भोजाल
संभाग जाते हैं। जब संत में सुरती का साक्ष ज्ञान समाविष्ट हो जाता है तो वेश रचना का भेद समाप्त उठता है तथा बूंद आत्मा और सिंधु जैसे परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वह स्वामी परमात्मा सौम्य जीव की रक्षा के लिए लज्जित उठते हैं। दादू पुकार पुकार कर कहते हैं फूलदास कि कोई हमारी बातें नहीं मानता। पंडित काजी वेद धर्मशास्त्र इन्हें पढ़ पढ़ कर लोग लवार बन गए हैं। वे तीर्थ को और वे हज को जा रहे हैं। वे सभी भोजल की धारा में डूब चले हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने धर्मों को भूल गए हैं और इसी धर्म तथा कर्म में फंसकर मर गए हैं। हमने ईश्वर का तेज और उसकी कृपा प्राप्त की है। परिणाम स्वरूप हम सब इस भोजल के पार उतर गए हैं। दादू साहिब कहते हैं कि मैं तो प्रभु के अधीन उनका एक दास हूं। मैंने किसी के ज्ञान को नहीं पहचाना तथा चीना है। यह सारा संसार भेदभाव को अच्छी तरह जानता है, किंतु मैंने तो सबके साथ समान आचरण रखा। मैं अत्यंत नीच जाति से संबंध बहना हूं। मैं क्या बताऊं, इशारे से ही समझो ने। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे लोगों ने ठीक ढंग से नहीं लिया है और बार बार मेरी बातों को स्वीकार न करके लोग मुझे उत्तर देते रहते हैं। मैंने बताया कि परमार्थ के उस पार जीवन का सार तत्व है और यह संसार अपने स्वार्थों में फंसा गतिहीन है। जिस किसी ने भी कथनी को स्वीकार करके उसके सार तत्व को स्वीकार कर लिया उसने संतों के मतों को भिन्न तरह से कहा है। 8 अरबों से भी अधिक पदों से परिपूर्ण संतों की वाणी है, किंतु इन विद्वानों को उस वाणी के सार तत्व पर विश्वास नहीं है। दादू साहिब कहते हैं कि मैं तो गांव के उस पार निवास करता हुआ और मैंने कपास के धुन करके उस आध्यात्मिक आनंद का पान किया है। सतगुरु के साथ चला जाने वाला मार्ग अत्यंत झीना है, जैसे तैरते हुए जल में मछली का मार्ग। यह जान करके और समझ करके वह भवसागर में संसक्त हो उठा है। उसमें फंसा हुआ व्यक्ति रस के सार तत्व को नहीं समझता, वह उसे समझ करके भी उसे समझता नहीं है। संपूर्ण तत्वों का जिस दिन मूल्यांकन कर लोगे यह भेष का भाव नष्ट हो उठेगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे फूलदास, हे खान, आध्यात्मिक रस के ज्ञान को मानो। उस आध्यात्मिकता का मन के बीच ऐसी भिन्न वेश रचना है कि उसका कोई भिन्न स्पष्ट चिन्ह नहीं दिख पा रहा है। संतों से भी बहुत अधिक बैर करके तुम उनका साथ नहीं चाहते कि हे भाई। तुलसी साहिब कहते हैं कि अपनी अहमता में सभी फंसे हुए तुम सभी वेशभूषा को मूल तत्व माने हुए हो। मैंने सारे के सारे गोपनीय स्थानों को देखा, किंतु उस पार किसी को नहीं प्राप्त किया। मैं हर तिनके को प्रेम में जोड़ करके ले आया, किंतु हे स्वामी, यह समस्त संसार असार ही दिख पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी अपने अहंकार में भूले हुए हैं। तुलसी साहिब उसी के विषय में कुछ कह रहे हैं। यहां तो संपूर्ण सुख संतों के ही साथ मिलेगा, अन्य और कहीं भी नहीं मिलेगा। संत ही सच्चे हैं। और हे भाई, ये 5 महाभूत तत्व कच्चे हैं। तुलसी ने सबको अनेक वेशों, अनेक धार्मिक स्थानों पर देखा है, सभी का निरीक्षण करके देखा है, किंतु वह आनंद विलास कहीं भी नहीं मिला। उन्हें देखते ही तुलसी का आस्थावादी मन टूट गया, उनसे अलग उठा और उसी क्षण उसे त्याग दिया और वह छूट गया। बिना संतों के सत्य तत्व हाथ नहीं आया। मैंने तो समस्त संसार को उसके द्वार पर उसकी संपन्नता की प्रतीक्षा करके देखा। तुलसी ने पुनः निहार कर देखा। इस भौतिक जगत के उस पार भी कोई सारवान तत्व नहीं दिखा। चित्त के कहने पर मैंने भवसागर को देखा। यहां केवल कर्म तथा काल ही निरंतर गमनशील है। मैंने तो उसे अपने नेत्रों से देखकर कहा, इनके रहस्य को तुम भी जाकर समझो। मैं तो इस संसार के स्वपन और भंगिमाओं को भी नहीं समझ सका।
इससे हे व्यक्तियों, तुम मन से समझकर इसे जानो और जाकर अपने स्वयं की दृष्टि से देखो। तुलसी साहिब कहते हैं कि शरीर के साथ जुड़े मन दोनों को तोड़कर, फोड़कर, मोड़कर ही इस मूल तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे भाई, इस संसार में सभी वेश रचना के आडंबर में भूले हुए हैं। उन्हें न आध्यात्मिक आदि की चिंता है, न अंत की। उनको यदि कोई इस विषय पर समझाकर बताता भी है तो साधुओं की वेशभूषा के आडंबर के विषय में कोई बात उनके मन में नहीं बैठती। साधुजन कपड़ा रंग के वेशधारी बनते हैं, किंतु उन्हें आदि अनादि की मूल वस्तु समझ में नहीं आती। यदि कोई उन पर दया करके उन्हें इस बात को समझाना चाहे तो वह काशी जैसी नगरी में रहने नहीं पाएगा, अर्थात मुझे भी इस नगरी से भगा दिया जाएगा। ग्रस्त वेश के साधु को देखकर सभी उसे मारकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि यह हमारा रोजगार बिगाड़ रहा है। ये गंवार परमार्थ तत्व को नहीं जानते और शास्त्र आदि पढ़ पढ़कर भवजाल में डूब मरते हैं। इसी कारण ये संत मंत्र को नहीं समझ पाते और इनका जीव इसी भवसार में रह जाता है। जीव कर्मबंध के कारण नाना योनियों में भ्रमता है और बिना संतों के उसका कहीं और ठिकाना भी नहीं लगाता। हे फूलदास, हे रेवतीदास, आप लोग सुने, संत के मिलने पर ही ठोर ठिकाना मिलता है, और यदि अन्य से इस तत्व को समझना चाहोगे तो वह इस भवसागर में डूबने देगा। वेश रचना पर अड़ जाने पर व्यक्ति पूरी तरह डूब जाता है। उस व्यक्ति को कहीं भी सहमति दिखाई पड़ेगी और उस वेश रचना सारे संसार को डुबो देगी। इस प्रकार की सोल पोल आडंबर करने से क्या लाभ? वह तो बीज की भांति प्रतिदिन उपजता था, नष्ट होता रहेगा। ये कहां थी, मैं क्या बातें कहूं। इसलिए इससे मुक्त होकर शांत की रचना की ठीक है। समस्त मतों के मूल में यही तथ्य निहित है। इसलिए संसार की संपूर्ण दुर्वस्था को सिर पर लेने से क्या लाभ है। तुलसी साहिब वेशभूषा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वेश बदल करके, भगवा रंग धारण करके अपने आप को साधु समझने लगते हैं। उस वेशभूषा के खिलाफ ही दादू साहिब भी हैं और तुलसी साहिब भी उसी बात को समझा रहे हैं। अब अगला जो प्रसंग हो रहा है वह साधु अली मियां, मुसलमान साधु अली मियां और बचन तुलसी साहिब के बीच में हो रहे हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि एक समय की घटना है, आश्चर्यमयी घटना है। एक मक्के से आया था, उसका नाम अली, तब वह जाति का फकीर था। वह हमारे पास आया, अल्लाह अल्लाह कहकर वह नमाज करता था। उसको देख मेरे मन में लज्जा लगती थी। शाम को फारिग होकर उसने भोजन किया तथा अपना आसन लेकर वह मेरी कुटिया में आ गया। वह मुझसे खुदा खुदा कहते हुए बोले और खुदा के बिना कुछ भी नहीं मूल्यांकित करते थे। हमने उनसे पूछा कि अल्लाह मियां तथा नबी कहां है, तो उन्होंने मुझे आकाश की ओर इशारा किया। हमने उनसे पूछा क्या वह तुम्हारे भी पास है? उन्होंने उत्तर दिया धर्मगुरु मिले तो यह बात स्पष्ट हो। उन्होंने जब मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तब मैंने दादू साहब के शब्द को सुनाया। अली मियां उसे सुनकर स्तंभित रह गए। मैंने बताया कि मैं धर्मगुरु दादू के वर्णन को बता रहा हूं। अली साहब ने उसे अच्छा मानकर सुना और कहा कि अपनी जुबान से आप अल्लाह मियां का वर्णन करें। यह प्रसंग तुलसी साहिब फूलदास और रविदास को बता रहे हैं कि एक मुसलमान साधु भी मेरे पास आया था। उसकी क्या दशा थी और क्या विचार थे। अब आगे बताते हैं, परमात्मा के मूल का रहस्य बताएं। अली मियां कह रहे हैं तुलसी साहिब से कि परमात्मा के मूल का रहस्य बताएं तथा पैगंबर का प्रभाव भी कहें। पैगंबर ने यह कहा है ऐसा कहकर भी बताएं और ईश्वरीय मस्जिद मक्का का भी वर्णन करें। तुलसी साहिब कहते हैं कि फिर मैंने उनको जवाब दिया, मन लोगों के सामने कितनी बार खुदा की बातें कहीं, किंतु कोई उस पर ईमान नहीं ला सका। खुदा तो खुदाए का है, सभी उसे संसार का कहते हैं और खुदा के बिना कहे कोई एक भी बात स्वीकार नहीं करते।
हे प्रभु, तुम्हारे बिना यह संसार कैसे अच्छा लगे। प्रभु के प्रति समर्पण को देखकर यह संसार क्षमा करता है। यदि कलमा नहीं पढ़ते हो तो उन्हें धर्महीन बताते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे अली मियां, यह गजल हमने गाकर सुना दी। साधु दादू दयाल के एक शब्द छंद को भी मैंने भी गाकर आपको सुना दिया। तुलसी साहिब अब आगे छंद सुनाते हैं दादू साहिब का। दिल का दुर्वेश एक दादू फकीर, भीख कहीं साकी शब्द मुर्शिद पीरा। सुनिए मियां अली आलिफ बानी उनकी, रोजा निमाज कहीं अंदर धुन की। कलमा पढ़ खुदा खुदा खोज अपने माई, देखो तन बदन बीच भिस्त बनाई। तुलसी की कहन मियां दिल में लावो, बदन बीच खोज यार अंदर पाओ। दिल से साफ एक दादू फकीर, उसने अपने शब्दों में आध्यात्मिक गुरुओं की पीड़ा का वर्णन किया है। मियां अली साहब जरा उसकी कुछ बातें सुने। रोजा तथा नमाज ये अंदर की आवाज है, और कलमा पढ़ पढ़कर हे भाई उसे अपने में ही खोजो और ध्यान से देखो तो वह शरीर के भीतर स्वर्ग बना रखा है। हे अली मियां, तुलसी की बातों को कुछ हृदय में लेकर उन्हें स्थान दो। जिस यार के इतने परेशान हो उसे इसी शरीर के बीच खोजो और उसके अंदर प्राप्त करो। दादू ने कहा है कि उसका दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उसे मन के ही उस पार देखो, उसे दिल की दूरबीन से निहार कर उसी के विचार के लिए शब्द मैंने कहे हैं। परंपरा से चली आ रही फकीरी की समझ को मन की दर्पण में चित्त की दूरबीन से देखो। उस सच्चे मार्ग की पहचान करके चलो, और आत्मा तो निरंतर तुम्हारे कल्याण में लगी हुई है। दादू साहिब कहते हैं कि वह आकाश सूर्य की रोशनी के बीच नहीं छिपा है। ईश्वर का ग्रह तो शून्य में है, और भौतिक वासनाओं को फाड़ करके उसे देखो। हृदय के बीच में ही ईश्वर का दर्शन संभव है, और वही श्याम और श्वेत स्थल पर उस अगम्य को देखो। वह जो सामान्य रूप से रूखा दिखाई पड़ता है, उसके रस के सार तत्व का आस्वादन करो। यही दादू साहब का विचार है। नदी के विषय में दादू साहिब ने भी बताया है कि हे अली मियां, आप सुने, मैं उसकी साखी सुनाता हूं। जो आध्यात्मिक उन्माद भरी शराब दादू साहब ने पी है, इस साखी को सुनकर आप विश्वास करें। वही ज्ञानी कहा जाता है जिसका नाम रोशन उठता है, और उसी को लोग सिद्ध फकीर कहने लगते हैं। वही कुरान का धर्म उपदेश करते हैं, और स्वर्ग की खोज करते हुए स्वयं ईश्वर को दिखाते हैं। अब इस प्रसंग में दादू साहब का शब्द सुनाता हूं, और प्रियतम अगम्य तत्व के स्पर्श के अनुभव को स्पष्ट रूप से दिखाता हूं। तुलसी साहब दादू साहब का शब्द गाते हैं। दादू दूरी दराबी, पियस पियत शराबी, पियत पियाला मन मतवाला, भोर भई उजियारी। खूबी खलक खुदी खोई ख्वाबी, अंदर खिली गई ख्वाबी। मक्का भिस्त हज को देखा, अबरा आब और ताबी। अल्लाह आदि नबिलक छूटा, रोजा निमाज अजाबी। मलकुत नासुत जबरुत जाके, लाउत हाउत पागी। ले लगी लामू कात रबी, हिसे जगत जहान खराबी। दादू दर्ग दीदार ही एक है, चू बेजू पे जाबी। चौदह तबक रियाजत बाजा, आया अरस अराबी। दादू साहब कहते हैं कि दूर स्थिति उस समय प्रीतम के आनंद आध्यात्मिक की शराब साधक पीता रहता है। प्याला पीते ही उस मन उन्मत्त हो उठता है, और उसकी अंतश्चेतना में अंधकार के स्थान पर प्रातः का उजाला दिखाई पड़ने लगता है। वह इस संसार में स्थित परमात्मा के गुणों में खो जाता है, और उसका आध्यात्मिक स्वपन उसकी अंतरात्मा में खुल उठता है। वही अपने अंतरात्मा में मक्का तथा स्वर्ग दोनों को देखता है, और प्रकाश में जलधारा की लहरों पर वही संगम उठता है। उसे देखते ही अल्लाह और धर्मगुरु छूट जाते हैं, तथा नमाज रोजा और मृत्युलोक के दंडों का भय भी छूट जाता है। देवलोक मृत्युलोक श्रेष्ठता का बड़पना का अहंकार, जबरूत आध्यात्मिक दिव्यता, लाहूत तथा हाहूत सभी एक में मिलकर उसमें तन्मय उठते हैं।
साधक की तन्मयता स्वयं प्रकाश में आत्मलीन उठती है और यह दृश्य जगत व्यक्त उठता है। दादू साहब कहते हैं कि अंतर मन द्वारा उस अगम्य तत्व के हृदय में दर्शन होते ही वह लाजवाब परम तत्व इस प्रकार अद्वितीय हो उठता है। हे अली मियां, इस साखी को सुनो। यह हृदय उसमें तन्मय होकर इन वासनाओं के लगाव से दूर हो उठा। मृत्यु के बाद कुछ प्राप्त होता है, ये बातें बेकार है। मृत्यु के बाद की जो कल्पना स्वर्ग और नरक की है, ये सब बातें बेकार हैं। तुलसी साहिब और अली मियां के बीच में ये सत्संग संवाद चल रहा है और आगे भी ये सत्संग संवाद इसी प्रकार आगे चलेगा। लेकिन आज का जो प्रसंग है, इसी अली मियां और तुलसी साहिब के बीच का जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग को आज हम यहीं पर विराम लेते हैं और कल इस प्रसंग को पुनः लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत